अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। बिल्कुल आज का टॉपिक है एक समरी। मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा नर्वस सिस्टम की जो समरी है वो बता दूं। इससे पहले हम क्या करते थे कि नर्वस सिस्टम के अंदर एक एक एस्पेक्ट को आप उस पर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं पढ़ाता था, एक एक एस्पेक्ट को। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को गाड़ी का पता नहीं हो कि गाड़ी जो है क्या है, उसके अंदर वो किस तरह चलती है, तो पहले आप उसको ये बताते हैं टायर, आप उसको सिर्फ टायर बताते हैं, फिर आप उसको इंजन बताते हैं, ठीक है, फिर आप उसके अंदर वायरिंग का जो सिस्टम है वो बताते हैं। आखिरकार आप उसको पूरा गाड़ी उसके सामने रख उसको बता देते हैं कि अब ये उसके पार्ट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया, वो काफ़ी लेक्चर्स इसके आ चुके हैं। आज मैं चाहता कि इसकी पूरी समरी आपके साथ मैं डिस्कस करूं, और जो भी बुक मैं देखता हूं उसमें समरी जो है वो ज़रूर लिखी हुई थी इस तरह के टेबल की शक्ल में। अगर आप बुक खोल दे तो आपको नज़र आ जाएगी। तो सोचा मैं आज आपको ये टेबल भी समझा दूँ। नर्वस सिस्टम को हमने दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। छोटे छोटे डायग्राम मेरे साथ साथ लगे, जल्दी जल्दी बताता हूं आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका जो ब्रेन है ये, और ये नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है SPINALCORD, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों पर अलग अलग लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ये आपका CNS का एक छोटा सा डेफिनेशन आ गया। अब दूसरा क्या हिस्सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए फिर से मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रेन लिखा हुआ है और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि है तो वही CNS है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ब्रेन से नर्व्स निकले हुए हैं, ब्रेन से नर्व्स निकले हुए, और स्पाइनल कॉर्ड से भी क्या निकले हुए, नर्व्स निकले हुए हैं। तो ये जो नर्व्स निकले हुए हैं कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ये जो नर्व्स हैं, जितने भी नर्व्स हैं, ये आपका बनाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब CNS अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सोमेटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, इख्तियार के हवाले से, विल के हवाले से। वो एक्टिविटीज़ जिस पर हमारा कंट्रोल है, जो हमारी मर्ज़ी से होती है, जैसे कि हाथ को मूव कराना, बातें करना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी मर्ज़ी में शामिल हैं। इसको बोलते हैं। इसके लिए कौन सा सिस्टम है, इसके लिए है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें हम खास कर हम मस्कुलर जो है मसल की वो बात करते हैं। देखो, जब भी आप मुंह हिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके मसल्स हैं। जब आप जबड़े को ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पर मसल्स होते हैं जो आपके मूवमेंट देते हैं। ज़बान को जब आप मुँह करते हैं तो उसके लिए भी मसल होते हैं। आप हाथ को ऊपर नीचे करें तो उसके लिए भी मसल है। शोल्डर को आगे पीछे करें तो उसके लिए भी मसल है। आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी मसल है। और आपके बॉडी के अंदर जो मसल है, जो हड्डियों के साथ अटैच है, उनका नाम है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स हमारे मर्जी में शामिल है। अगर देखो ये उंगली मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, उसको घुमा रहा हूँ, तो दरअसल इसमें मसल इन्वॉल्व है। और वो मसल जो है, जो इस उंगली को मूव कर रहा है, वो मसल मेरे दिमाग के साथ कनेक्ट है। तो ये जो सिस्टम है जो दिमाग को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं आपके मसल के साथ, स्केलेटल मसल के साथ, उसका नाम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है, जो आपके इख्तियार में है उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़। कनेक्ट करते हैं किसको, CNS को। आपको पता है CNS क्या है, स्केलेटल मसल के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमारे इख्तियार में नहीं है, 24 घंटे वो काम कर रहे होते हैं, जैसे दिल का धड़कना,
स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रही है हमें पता ही नहीं, वो हमारे इख्तियार में शामिल नहीं है, ठीक है। इसी तरह मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, इंटेस्टाइन मूवमेंट करते हैं, स्टमक की मूवमेंट होती है, ये हमारे इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे काम जो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो खुद ब खुद हो रहे, ऑटोमेटिकली हो रहे, उनके लिए फिर कौन सा सिस्टम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसके लिए मौजूद है। तो इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। ये आपके सीएनएस को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? विज़ेरा के साथ। विज़ेरा क्या है? जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ये आपका सीएनएस को इनके साथ कनेक्ट करते हैं। अब हार्ट है, हार्ट भी। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। एक का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। एक बाकायदा एक डिटेल लेक्चर इन दोनों पर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? ये उस वक्त काम करता है जब आपका जिस्म किसी गैर मामूली हालत में आ जाए, यानी किसी इमरजेंसी किस्म की सूरत हाल में आ जाए, कोई डर हो, कोई डर का समा हो, कोई खौफ हो, आपने अपने आप को बचाना है, या फिर बहुत बड़ा गेम शुरू है, आप खेल रहे हैं, विन लॉस का ख़तरा है, एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, और ये उस वक़्त ये सिस्टम आपके जिस्म को चलाएगा। ये सिस्टम आपके जिस्म को के अंदर एक्टिविटीज़ को तेज़ करने की कोशिश करेगा, आपके जिस्म को अलर्ट करेगा, आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड है उनको मसल की तरफ लेके जाएगा ताकि आपका जिस्म चुस्त रहे, ठीक है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। इसमें मोस्टली दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दिल की धड़कन, हार्ट बीट का बढ़ जाना होता है, क्योंकि जब हार्ट बीट बढ़ जाता है तब आपका बॉडी ज़्यादा अलर्ट होता है उस कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये उस वक़्त एक्टिवेट करता है जब हालात नॉर्मल हों। तो जितने भी हम और आप हैं, हमारे और आपके जिस्म में हम हर वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल में तो नहीं रहते, हम हर वक्त उड़ तो नहीं रहे हैं ना, फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में तो नहीं होते हैं, हम अक्सर औकात नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। तो उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, और ये स्विच ऑफ, ये हो ही नहीं सकता कि दोनों सिस्टम एक साथ पे हों। जिस वक्त ये आएगा तो ये थोड़ा अपने आप को ये सप्रेस करेगा, और जब भी इसकी बारी आएगी तो फिर ये अपने आप को स्टॉप करेगा। यानी अगर ये आपके दिल की धड़कनों को तेज़ कर रहा है, हार्ट बीट को अगर ये बढ़ा रहा है, लेट्स सपोज हार्ट बीट को ये बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम उसको कम करेगा, ठीक है। सर बहुत सारे और भी काम थे, ये आपके पीपल के उसको डायलेट कर रहा था, ये उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सांस की नालियों को डायलेट कर रहा था, सांस की नालियों को, और ये उसको नॉर्मलाइज कर रहा था। तो हमेशा ये दो सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन हमारे बेहतरी के लिए दोनों अपोजिट काम करते हैं। ये छोटी सी समरी थी, आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं, आगे उम्मीद है कि जो ड्रग्स है उस पर भी एक लेक्चर आ जाएगा। अभी तक आपने हमारे लेक्चर में आप अगर नए हैं तो हमें ज़रूर लाइक दीजिए, और साथ ही साथ अपना और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।